अहम खबर आपको दे, मरी के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। सयाह परेशान, हजारों की तादाद में पुलिस एहलकारों की मौजूदगी के बावजूद ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासर हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं मरी में मौजूद अपने नुमाइंदे अब्दुल हमीद अब्बासी से। जी अब्दुल हमीद अब्बासी, वजूहात बनाएगा, किस वजूहात की बिना पर ट्रैफिक इतनी ज्यादा जैम है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि आज ईद का तीसरा दिन है। टूरिस्ट की बड़ी तादाद मलका कोसार मरी पहुंची हुई है। कल सुबह से ही मरी के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक की बड़ी तादाद मौजूद थी। इंतजामिया ने ईद से कबल जो जितनी भी मीटिंग की हैं वो बंद कमरों में की हैं और मरी के स्टेक होल्डर्स को उसमें शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में पुलिस नफरी तो तैनात की गई है, लेकिन बाहर से आने वाले जो नफरी है उनको मरी के महल्ले वकू और यहाँ के माहौल का पता नहीं है और ना वो यहाँ के सड़कों से वाकिफ हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है, आपको मैं ये बताऊं कि जीका गली से जीपीओ चौक का फासला जो 3 मिनट का फासला है, तो वो घंटों में फासला तय हो रहा है। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस और जितनी भी इंतजामिया है वो चूंकि जिले अफसरान यहाँ पर मरी में बड़ी तादाद में मौजूद है, उनके प्रोटोकॉल में लगी हुई है, तो बाड़ियाँ के मकाम पे जहाँ गलियात की तरफ रास्ता जाता है वहाँ पे भी ट्रैफिक वार्डन तैनात ना होने की वजह से वहाँ भी ट्रैफिक जाम है। इसी तरह सिंध बैंक के मुकाम पर भी ट्रैफिक जो में खलल पैदा हो रहा है और इसी तरह भूरबान के इलाके में भी ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पा रही, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंतजामिया की तमाम तर तवज्जो जो है वो जो है VVIP इलाके लोटोपा से कश्मीर पॉइंट तक महदूद है, क्योंकि जितने अफसरान हैं जिले के वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो सारी तहसील इंतजामिया और जितने भी एहलकार हैं वो उनके प्रोटोकॉल में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अच्छा अब्दुल हमीद अब्बासी, ये भी बताएगा कि क्या वजूहात हैं? 2 रोड हैं मरी में एंट्रेंस के लिए, दोनों रोड ही ब्लॉक हुई हुई हैं। ट्रैफिक पुलिस के इस हवाले से क्या मौकफ है, क्यों मैनेज नहीं किया जा रहा ट्रैफिक को? असल में अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात की जाए तो मरी में चूंकि पार्किंग प्लाजा ना होने की वजह से, पार्किंग का माकूल बंदोबस्त ना होने की वजह से जो गाड़ियां हैं वो सड़कों के दोनों किनारे पे खड़ी कर दी गई हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल पैदा हो रहा है। और दूसरी वजह, सबसे बड़ी वजह आपको मैंने बताई है कि जो ट्रैफिक एहलकार जो तैनात किए गए बाहर के जिले से मंगवाए गए, तो उनको मरी के माहौल का भी पता नहीं है और वो ट्रैफिक कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रहे हैं। तीसरी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि चूंकि अफसरान की बड़ी खेप यहाँ मैं कहूँगा कि मरी में मौजूद है, तो जितने जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं वो VVIP ड्यूटियों पर मामूर हैं और उनकी तवज्जो इस तरफ बहुत कम दिखाई दे रही है। तीसरी आपको ये मैं जिक्र करता चलूँ कि GPO चौक में तकरीबन तमाम सड़कों पे सरकारी गाड़ियाँ, जो 20 गाड़ियाँ सरकारी अफसरान की वो खड़ी हैं, जिनकी वो भी ट्रैफिक में खलल का बड़ा मसला पैदा कर रही हैं। जी अच्छा अब्दुल हमीद, ये बताइएगा, एक दफ़ा मरी में एक इंसिडेंट वाक़या हुआ, उसके बाद ये कहा गया था कि लिमिटेड जो गाड़ियां हैं उनको अलाउ किया जाएगा मरी के अंदर आने के लिए, तो ये वाक़या पेश आया है, जो शहरी है उनको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। क्या वजूहात आ रही हैं कि इतनी गाड़ियों को अंदर जाने दिया गया है? नहीं, असल में जिस तरीके से आपको पहले भी बताऊं कि यहाँ पे उस तरीके से का भी रश नहीं है जिस तरह माजी में ईद के मौके पर या छुट्टियों के दिनों में रश हुआ करता था। गाड़ियां बड़ी तादाद में मौजूद नहीं है, लेकिन चूंकि इंतजामिया कंट्रोल नहीं कर पा रही और अफसरान अपने प्रोटोकॉल के पर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक उनके कंट्रोल में नहीं हो रही। वरना अगर माजी की तरह देखा जाए तो माजी में जिस तरह ईद की छुट्टियों में और दूसरी छुट्टियों में तातीलात में मरी में जो है रश होता था टूरिस्ट का, वो इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ इस दफ़ा मौजूद नहीं है, क्योंकि महंगाई की वजह से जो है वो सेओं पर भी बड़ा असर पड़ा है। और जो सयाह आए हैं उनसे हमारी यहाँ पे बात हुई है, उनका ये कहना है कि हम जो है पहले 2-3 दिन के लिए मरी में आया करते थे और जब गाड़ी लेके आया करते थे, अगर हमारे 10,000 रुपये पेट्रोल का खर्चा होता था तो अब हमें 50,000 का खाली पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। इस वजह से अगर इतना भी गैर मामूली रश हम इसको नहीं कह सकते जो जिस तरह माजी में हुआ करता था, लेकिन चूंकि बड़ी तादाद में पुलिस नफरी तैनात की गई है, जो बाहर से लोग यहाँ आगे किए गए, और फिर जितनी भी मीटिंग्स की गई हैं अफसरान ने, वो यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, ना होटल एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लिया गया है, ना मरकजी अंजुमन ताजरान को ऑन बोर्ड लिया गया है और ना और सही। बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद अब्बासी आगाह करने के लिए। मरी में इस वक्त ट्रैफिक बुरी तरह जैम है।